वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी ब्रेन। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है हमारे यहाँ पे, डेली करंट अफेयर आता है आपके लिए। तो आज हम लेके आए करंट अफेयर्स में, देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरेंद्र बत्रा, ठीक है, तो ये नरेंद्र बत्रा जी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, री इलेक्टेड, दोबारा से चुने गए हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। कौन? तो ये नाम ध्यान रखना है, पोस्ट ध्यान रखनी है और नाम आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र बत्रा, और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो ये दो शब्द आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या देखिए दोस्तों, पर्पल स्वीट पोटैटोज, ठीक है, पर्पल कलर के जो मीठे पोटैटो यानी आलू होते हैं, वो उनकी खेती की गई, ग्रो किए गए, उगाए गए हैं। कहाँ पे? तो उड़ीसा में, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना, पर्पल स्वीट पोटैटो कहाँ पे? उड़ीसा में। दो चीज याद रखनी है। उसके आगे चलते हैं। अब ये भाई चर्चा में क्यों है? तो भाई इन्होंने उगा लिया, ठीक है, तो कलर की वजह से फेमस है कि जी नहीं, एक्चुअली ये क्या हुआ करता था, पहले विंटर में उगाए जाते थे ये फसल। अब ये उगाई गई है कब? समर में, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हैं भाई विंटर में तो उगाई जाती थी, अब समर में भी उगाई जाने लगी, तो यानी अब तो 12 महीने आप पूरे साल भर उगा सकते हैं इस चीज को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है, इसका जो कलर होता है वो किसके कारण, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, रेड भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लांट्स का ये जो रिच कलर है क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आजकल क्या होता है, जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें सीधे डायरेक्ट न्यूज वाली चीजें नहीं पूछता, थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछता है। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है, एंथोसाइनिन, ठीक है। तो ये जो एंथोसाइनिन्स होते हैं, इनकी वजह, इस पिगमेंट की, पर्टिकुलर पिगमेंट की वजह से इनका कलर पर्पल, ब्लू, रेड समथिंग इस तरह से हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। और किसने, कहां पे हुआ है रिसर्च भाई? तो ये हुआ है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप इसको CTCRI भी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़ इज होल्ड टू क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। यानी छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो अपने 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराने जा रहा है। और किस तरह से? फ्रॉम होम पैटर्न, ठीक है, एग्जाम फ्रॉम होम। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है, एग्जाम फ्रॉम होम। कब से? 1 जून से। कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़। कौन सी क्लास के एग्जाम? तो 12वीं क्लास के एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है। इसमें कुछ नहीं होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, वहां से क्वेश्चन पेपर लेंगे और सीधे घर पे आके 5 दिन के अंदर क्या करेंगे, वो 5 दिन के अंदर अपने सारे क्वेश्चन कॉपी सबमिट करेंगे। कहाँ? कॉलेज में। तो ये इसमें रखा गया, ये स्कीम के तहत है। यानी एक तरह से घर बैठ के आराम से लिखो, पेपर दो अपनी मर्जी से, लेकिन 5 दिन में वो पूरा कर रहा है। तो इस तरह से ये अलाउ किया गया है बच्चों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये सब जो हो रहा है, बिल्कुल कोरोना जो पेंडेमिक चल रहा है आपका, कोविड-19 चल रहा है, उसकी वजह से नए नए तरह के उपाय सोचे जा रहे हैं। तो उनमें से एक ये भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप डेवलप्स एलिशा। अब देखिए क्या है एलिशा, इस वर्ड की पहले तो आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। ये इसकी फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अब ये है क्या, ये टेस्ट है क्या, ठीक है। तो ये एक तरह का कोविड-19 टेस्ट है। ये क्या है? एक तरह का कोविड-19 टेस्ट है। किस लिए? फॉर फास्ट डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, शरीर में जो एंटीबॉडीज होती है उनके बारे में जानने के लिए, ठीक है। अब देखिए और चीजें जानते हैं दोस्तों, ठीक है। किसने किया है? स्टार्टअप इनकम्बेंट बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी इसको IISc भी बोला जाता है। चलिए और भी कुछ बातें ध्यान रखनी है। IISc कहाँ पे? तो ये बेंगलुरु में है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि ये जो डेवलप किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो पाठ शोध इसको कह सकते हैं, ठीक है, या पैथ शोध हेल्थ केयर इसको आप कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। हाँ, और इससे एक चीज और ध्यान रखनी है, दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रेडॉक्स एक्टिविटी ऑफ IgM एंड IgG, ठीक है। इस तरह से एंटीबॉडीज, इन एंटीबॉडीज पर बेस ये मानी गई है, ठीक है। SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज जो है, महाराष्ट्र गिव नोट टू सेटअप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, यानी मेडिसिनल भी कह सकते हैं, कुछ मेडिकल भी बोल देते हैं कभी कभी। चलिए दोस्तों, सबका अपना अपना, भारत स्वतंत्र देश है, कुछ भी बोलिए। महाराष्ट्र गिव्स नोट टू सेटअप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट टू बी सेटअप ओवर 50 एकर्स इन द सिंधुदुर्ग। अब देखिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक रखना है आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल प्लांट्स, ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? तो ये किया जा रहा है सिंधुदुर्ग में डिस्ट्रिक्ट में, और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र
गवर्नमेंट ने नोट दे दिया गया है, यानी उनकी तरफ से अब इसको ओके कर दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, हेडेड टू नॉर्थ ओडिशा बंगाल साइक्लोन यास। तो ये ध्यान रखना है, अभी तो भाई कौन सा तूफान चला था, ताउते, उसके बाद आने वाला है अब यास। ठीक है, तो यास साइक्लोन आने वाला है कहाँ, ठीक है, उड़ीसा बंगाल इनके तट पर ये टकराने वाला है। ठीक है, मंडे तक आने की उम्मीद है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है आपको, यास ये जो नाम दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये नाम दिया गया है किस देश के द्वारा, ओमान देश के द्वारा ये नाम दिया गया है। अब देखिए दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये नाम किस तरह से दिए जाते हैं, भाई ओमान देता है, कभी श्रीलंका देता है, क्या भारत है ये नाम नहीं दे सकता, तो देता है। ठीक है, तो यानी नाम कौन जनरेट करता, कौन नामकरण इनका करता कौन है। ठीक है, तो इस पे हमने पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो और बनाया, तो आप जनरल स्टडी में हमारे चैनल पे जाइए। ठीक है, लिंक ऊपर हमने दिया हुआ है, वो उस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि ये नाम क्यों दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, कौन देता है। ठीक है, तो इस पे पूरा एक वीडियो डिटेल में हमने बनाया हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, समिट ऑन फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक्स। तो देखिए क्या है, एक समिट हुई है, ठीक है, वार्ता हुई है, मीटिंग हुई है आप कह सकते हैं, किस पे, फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक्स, यानी अफ्रीका की इकोनॉमिक्स को फाइनेंस करना, पैसा देना। ठीक है, किस तरह से, मतलब इस टॉपिक पे ठीक है एक मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है, पेरिस में। पेरिस कहाँ पे, तो पेरिस पड़ता है फ्रांस में। चलिए 18 मई कब हुई थी, 18 मई 2021 को हुई थी। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वहां पे कौन थे, तो ये थे वी मुरलीधरन। कौन थे, ये थे हमारे वी मुरलीधरन जी, जो कि मेंबर हैं राज्यसभा के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, इस एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी AFC के इन्होंने क्या कंफर्म किया है, इन्होंने बोला है कि भाई जो नॉर्थ कोरिया है, तो देश का नाम याद रखना है, नॉर्थ कोरिया ने फीफा 2022 के वर्ल्ड कप से जो कि कतर में होना था, अपना नाम वापस ले लिया है कि हम वहां पे नहीं खेलेंगे ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी वर्ल्ड कप 2022 के नाम वापस लेने वाला देश कौन सा है, नॉर्थ कोरिया है। वर्ल्ड कप कहाँ होना था, कतर में होना था। कब होना था, 2022 में होना था। नाम वापस क्यों लिया गया, कोविड पैंडेमिक की वजह से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, द इमीडिएट नीड फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू द पैलेस्टीन सिविलियन पॉपुलेशन पर्टिकुलरली इन गाजा। अब आप जानते ही थे कि इजराइल में और गाजा में युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो वो युद्ध विराम अभी हो गया, युद्ध थम गया है। ठीक है, ये युद्ध क्यों हुआ, क्या इसके पीछे रीजन है, पूरी हिस्ट्री हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां पे सर्च कर सकते हैं, हमारा वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा पूरी डिटेल में। ठीक है, तो फिलहाल जब युद्ध रुक गया है उसके बारे में आप जानिए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ कि UN रिलीफ चीफ मार्क लॉकॉक इन्होंने क्या किया, अनाउंस किया कि हम $22.5 मिलियन देने वाले हैं, किसके लिए, गाजा के लिए, जो वहां पे नुकसान हुआ, भरपाई हुई है। ठीक है, तो यानी वहां पे इंसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसकी भरपाई करने के लिए शायद ये आर्थिक रूप से मदद देना चाह रहे हैं। ठीक है, फंड दिया है इन्होंने, ताकि भाई ह्यूमैनिटी वहां पे शर्मसार ना हो, यानी कि कुछ लोगों को जरूरत की चीजें वो भी मुहैया नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए इन्होंने फंड दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड टर्टल डे। ठीक है, कछुआ दिवस मनाया जा रहा है, विश्व कछुआ दिवस मनाया जा रहा है। कब, 23 मई को, यानी कल मनाया गया था विश्व कछुआ दिवस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, अब देखते हैं कोंगो। तो ये देश है कोंगो, हैज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। कोंगो के नए प्राइम मिनिस्टर है कौन, इनका नाम आपको याद रखना है, एनाटोले कोलेनेट मोकोशो। ठीक है, नाम ध्यान रखना, ये इमेज दिखाई गई इनकी। कोंगो के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो नाम क्या है, एनाटोले कोलेनेट मोकोशो। ठीक है, ये इनका नाम है। चलिए दोस्तों, RBI बोर्ड अप्रूव्स, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है क्या, ट्रांसफर ऑफ 99122 यानी कि 99,122 करोड़ रुपए, ये सरप्लस जो कि एक्स्ट्रा है, तो ये गवर्नमेंट को देने वाले, गवर्नमेंट को मतलब कि जो हमारी सरकार है, यानी प्रधानमंत्री मोदी की जो गवर्नमेंट है उनको देने वाले। ठीक है, तो अभी तो वही है, तो यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को RBI कुछ फंड यहाँ पे ट्रांसफर करने वाला, जो कि उम्मीद से काफी ज्यादा है। तो उम्मीद कम की जा रही थी, लेकिन सरप्लस होने की वजह से अब वो 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, तो आज की न्यूज इतनी थी, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।